महादेव सभी को। मैं हूं बाबा महादेव के 10वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर में। यह त्र्यंबकेश्वर मंदिर है। ये पीछे जो आप मेरे देख रहे हैं वही है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। अभी थोड़ा काम चल रहा है इसलिए ऐसा है। तो यहाँ से जुड़ी हुई सारी जानकारी, जैसे कहाँ पे रुकना है, कितने दिन का आपको स्टे बनाना चाहिए, कहाँ पर खाने की आपको व्यवस्था होगी और क्या क्या घूमने के लिए, ये लगभग सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। सह्याद्री की पवित्र पर्वतमालाओं के बीच त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में विराज हैं स्वयं भगवान शिव, जहाँ से बहती है पावन गोदावरी नदी और जहाँ हर कण में शिवत्व का अनुभव होता है। कहते हैं महर्षि गौतम की कठोर तपस्या और माता गंगा को पृथ्वी पर लाने की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए थे। भक्तों के कल्याण के लिए उन्होंने त्रिनेत्र रूप में निवास किया और तभी से यह स्थान त्र्यंबकेश्वर कहला, अर्थात 3 नेत्रों वाले महादेव। यह केवल एक मंदिर नहीं, यह आत्मा की शांति का द्वार है। यहाँ आने वाला हर भक्त अपने दुख, भय और अहंकार को शिव चरणों में समर्पित कर देता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे अद्भुत बात है, यहाँ शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का दिव्य स्वरूप माना जाता है। ऐसा दिव्य स्थान है मानो स्वयं कैलाश धरती पर उतर आया हो। तो चलिए हम आपको दर्शन करवाते हैं ऐसे ही दिव्य, भव्य और आध्यात्मिक स्थान के। तो बने रहिए हमारे साथ। हर हर महादेव। अभी बजे 7:30 और मैं पहुंच गया हूं नासिक रेलवे स्टेशन। अब यहां से हमारी शुरू होगी यात्रा त्र्यंबकेश्वर की। तो बने रहिए। बिल्कुल पास में ही आपको यहां से ऑटो ही मिल जाती है और बस भी मिल जाती है। आपको दिख रहा है रेलवे स्टेशन, और ये इधर से आप बिल्कुल बगल में जाएंगे तो आपको बस स्टैंड मिल जाएगा, या बस यहाँ पे खड़ी रहती है। यहाँ से आप त्र्यंबकेश्वर के लिए जा सकते हैं। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ यहीं से, नासिक रोड रेलवे स्टेशन से त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए। नासिक से त्र्यंबकेश्वर के लिए बस आपको मिलेगी 50 रुपये में। आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो MSRTC की बस है उसमें जो है महिलाओं के लिए आधी टिकट लगती है और बुजुर्गों का इस समय बिल्कुल मुफ्त कर दिया गया है। नासिक से त्र्यंबकेश्वर के बीच का जो रास्ता है बहुत ही अच्छा है। 1.5 घंटा लग गया हमें नासिक से यहाँ तक पहुँचने में। पीछे जो बस है सिटी बस से हम लोग आए हैं। आप जो महाराष्ट्र रोडवेज की बस है उससे भी आ सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा पीछे छोड़ता है बस स्टैंड में, और ये हमको छोड़ी है। देख लीजिए यहाँ पे ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर है। बज रहे हैं सुबह के 9। अब पहला काम है यहाँ पर यदि आपको रुकना है तो आप या तो एडवांस रूम बुक करके आएँ या फिर पहले रूम खोजें। आप एडवांस करके आते हैं तो आपको समय थोड़ा कम लगेगा। हम अभी रूम बुक नहीं किए हैं, अब जाएंगे पहले रूम देखेंगे, उसके बाद सीधे जाएंगे कुसावर्त। यहाँ पर बहुत सारे होटल और धर्मशाला, रुकने की कोई समस्या नहीं है। 8-10 होटल और धर्मशाला देखने के बाद मैंने ये होटल सेलेक्ट किया था। मंदिर के नज़दीक रूम हमको मिल गया है। ये आप देख रहे हैं, ये पूरी ये मार्केट है और ये सामने आपको मंदिर दिखा है। सब टीवी वीवी सब लगा हुआ है, आप रूम देख सकते हैं डबल बेड का। हम रूम से सीधे जाएंगे कुसावर्त में स्नान करने के। देख रहा होगा ये उत्तर द्वार है, उसके बगल से आपको इधर जाना है तो आपको कुसावर्त मिल जाए, जहाँ पे हमको स्नान करने जाना है। तो मैं वहीं चल रहा हूँ। कुसावर्त में स्नान करके ही यहाँ दर्शन का महत्व है। कुसावर्त वो क्षेत्र है जहाँ गोदावरी नदी का उद्गम माना जाता है। यह है कुसावर्त कुंड जिसे आप देख रहे हैं। यहीं पे स्नान करके बाबा के दर्शन करने के बाद पहले आप यहाँ पर स्थित गौरी केदारेश्वर महादेव के दर्शन कर लीजिए। ये यहाँ पे सामने हैं, वहाँ पे उनके दर्शन कर लीजिए। सामने यहाँ पे और मंदिर हैं, गणेश जी का मंदिर है, साक्षी गणपति मंदिर, उनके भी दर्शन कर लीजिए। और इसके बाद सीधे चले जाइए त्र्यंबकराज स्वामी के दर्शन करने। कुसावर्त कुंड ये हो गया गौरी केदारेश्वर मंदिर, और उसके बगल से आप देखेंगे तो ये दर्शन टिकट, शीघ्र दर्शन टिकट आपको यहीं से मिलेगी बगल से। तो यहाँ पे आप शीघ्र दर्शन टिकट भी ले सकते हैं। आपको बगल से आना पड़ेगा जहाँ से फ्री दर्शन लाइन है। ये पीछे आप देखिए, यहाँ से फ्री दर्शन है। ये सामने ऐसा बना हुआ है, आपको ऐसे जाना है चल के। यहाँ से आपको निःशुल्क दर्शन वाली लाइन ऐसे लगती है द्वार, और जहाँ पे अधिकतर फोटो लोग खिंचाते दिखते हैं वहाँ से आपको 200 रुपये की टिकट लेके VIP जाना पड़ेगा। अभी जब मैं आऊँ तो भीड़ बिल्कुल नहीं, आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। कैसे खाली पड़ी, नहीं तो एकदम भीड़ रहती है पूरी। अभी तो बिल्कुल खाली पड़ा है। We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to... जरा 10:15 बजे में दर्शन करके वापस आ। दर्शन करने में तो अभी फिलहाल समय नहीं लग रहा है,
लेकिन धूप के कारण आप 11-12 बजे के बाद अन्य दर्शनीय स्थल करने में आपको परेशानी होगी। तो मैं तो अभी फ़िलहाल रूम जाके अभी आराम करूँगा 2-3 घंटे के लिए। सब लोग यही करें, या चाहें आपके पास हिम्मत हो तो जा सकते हैं, 2-4 जगह है। तो मैं दर्शन करके वापस जाऊँ। इसके बाद आप नाश्ता कर सकते हैं। यहाँ पे पोहा समोसा बढ़िया मिलता है। ये सामने यहाँ पे दुकानें हैं, जहाँ पे मैं रूम लिया था उसके बिल्कुल सामने ये दुकान है। यहाँ पे आप बेहतरीन तरीके का नाश्ता कर सकते हैं। भीड़ देख लीजिए। पोहा यहाँ पे 40 रुपये में मिलता है, समोसा यहाँ पे 25 रुपये मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप दोपहर में खाना खाना चाहें तो आपको 150 रुपये में बढ़िया थाली मिल जाती है खाने के लिए। श्री साईं भोजनालय जो मैं आपको दिखाया हूँ वो सबसे बढ़िया है। इसके अलावा जहाँ मैं रुका था वहाँ भी मिलता है। लंच करने के बाद सीधे रूम चले जाइए, वहाँ पर आराम करिए शाम तक रूम में। और 12 बजे के बाद हिम्मत नहीं है, धूप बहुत ज़्यादा है, तो आप भी आराम करें पहले आके मेरे हिसाब से। बाकी आपकी मर्जी है। अब लगभग 3 बजे तक 3:30 बजे तक रूम में आराम करेंगे धूप कारण। इसके बाद अगली जो है यहाँ की आसपास की यात्रा शुरू करेंगे। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ जहाँ पर मैं रुका हुआ था उसके बारे में कंप्लीट जानकारी। मैं रुका हूँ वो मैं रूम आपको बता देता हूँ। देखिए ये सामने आपको दिख रहा होगा उत्तर महाद्वार, को ऐसे मुड़ना है। ये देखिए जो गली जा रही है, ये जा रही कुशावर्त और ये सामने जाएगी, तो आपको इधर से चलना। पीछे आपको दिख रहा होगा वो मंदिर, ये सामने साईं भोजनालय है, उसके थोड़ा सा आगे आपको जाना है बस। ये देखिए आपको थोड़ा सा चल के आना है, मतलब कदम में बात करूँ, स्टेप में बात करूँ तो 50 से 100। और ये सामने आपको दिख रहा होगा सदाशिव स्मृति, यहीं पे रूम है हमारा। ये देखिए मैं आपको अंदर चल के दिखा देता हूँ। इनके यहाँ सबसे बड़ी व्यवस्था क्या है कि इनके यहाँ 100 रुपये में थाली भी मिलती है और बहुत अच्छी मिलती है। मैं पहले आप कमरे देख लीजिए, फिर मैं आपको इसका रेट भी बता दूंगा। ये हो गया अपनी रिसेप्शन एरिया। ये ऐसे आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको आरओ का ठंडा पानी भी फर्स्ट फ्लोर में चढ़ के आना पड़ता है रूम। तो मैं आपको अपना रूम दिखवा देता हूँ। ये देखिए रूम खुला हुआ है मेरा, ये देखिए ऐसे, ये आप देख सकते हैं। ये डबल बेड लगा हुआ है, इधर पे फैन है, ये टीवी लगी हुई है, आराम से इसको देखिए आप। इधर ये पर्दा है, इसको खोल लीजिए तो आपको उजाला आता रहेगा। ये सब ये इसका वॉशरूम आपको दिखा देता हूँ। ऐसा एकदम नीट एंड क्लीन है। ये देखिए पूरा एकदम सारी व्यवस्था है। ये इस तरह देख लीजिए, पूरा डबल बेडरूम है, फर्स्ट क्लास। अब चूंकि ये 4 फ्लोर बना हुआ है और फर्स्ट फ्लोर में ही है, तो एक भी जरूरत नहीं पड़ती एसी की या कूलर की। आप देख लीजिए। अब इसके यदि मैं रेंट की बात करूं तो मात्र 800 रुपये रहता है। ये 11 AM to 12 PM इसका जो है चेक इन और चेकआउट टाइम रहता है। तो अब देख लीजिए 800 रुपये में मंदिर से महज 50 से 100 कदम, 50 मीटर की दूरी पर इससे अच्छा लॉज कोई नहीं मिलेगा। एकदम साफ सुथरा है, नीचे भोजनालय भी है। तो ये मैं यहाँ पे रुका हुआ था। बाकी यहाँ पे बहुत सारी इस लाइन में बहुत सारी लॉज हैं, होटल हैं, जो आप अपने मर्जी का ले सकते हैं अपने हिसाब से। मेरे लिए सबसे बेस्ट है। हर बज रहे हैं 4 शाम को, लगभग 12 बजे आ गए थे। 3 घंटे हमने आराम किया। अब हम देखें आगे कहाँ जाएंगे। वैसे यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं जो आसपास आप घूम सकते हैं, जिनमें से आपकी नीलांबिका माता है, अन्नपूर्णा माता है, 1-2 जगह और है, जिसे आप तो बने रहिएगा मेरे साथ इस पूरे वीडियो में। वैसे एक चीज़ आपको मैं क्लियर करूँ कि यहाँ पे वनडे पर्याप्त है। फिर भी यदि आप रुक के आसपास ये करना चाहते हैं, जैसे नासिक आप दूसरे दिन करेंगे, जैसे मैं जो रुका हुआ हूँ, आज आप यहाँ रहिए, स्टे यहाँ पर लीजिए, सेकंड दिन आप नासिक क्यों निकलिए। तो बने रहिए, पूरी आइटनरी ढंग से आप क्या क्या कैसे घूम सकते हैं इसके लिए आपको बताते चलूँ कि यदि आप सप्तशृंगी माता जाना चाहते हैं, हरिहर फोर्ट जाना चाहते हैं, अंजनेरी फोर्ट जाना चाहते हैं, तो आपको सुबह ही जाना पड़ेगा। आप सोचेंगे दूसरे टाइम पे जाएं तो आप नहीं जा पाएंगे। तो इनके लिए आपको एक दिन अलग से लेके आना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखिए। और दूसरे टाइम में नहीं कर पाएंगे, आप सुबह जाइए। क्योंकि आप चाहे हरिहरगढ़ जाएं, फोर्ट जो हरिहर फोर्ट है आपका, या आप अंजनेरी फोर्ट जाएं, आपको सुबह जाना पड़ेगा। तो 4-5 घंटे 6 घंटे इनमें लगता है। तो दूसरे टाइम आप नहीं जा सकते। तो हमारा लगभग सप्तशृंगी, हरिहर फोर्ट और अंजनेरी फोर्ट तीनों लगभग कैंसिल हो चुका है, हमने बात करी। अब हम आसपास यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे 4-5 जगह हैं देखने लायक, वैसे तो बहुत सारी हैं,
प्रमुख 4-5 हैं। देखते हैं, अपन ऑटो वाले से बात करेंगे वो क्या क्या घुमाएगा। इसमें गजानन महाराज का वो संस्थान है जहाँ रुकने का है। नीलाम्बिका माता जी हैं, माँ पार्वती के रूप में जो हैं, उन्हीं के ऊपर नीलकंठेश्वर महादेव हैं। अन्नपूर्णा माता का मंदिर है और इसी तरह 2-4 और मंदिर हैं। तो अपन यही करेंगे। गजानन महाराज धर्मशाला जो है संस्थान है, वहाँ पे घूमने के लिए, वहाँ पे जो मंदिर बना उसका दर्शन कर, सामने ये देखिए आप, और इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक जगह आपको गजानन महाराज धर्मशाला है, संस्थान है, उसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं। ये देखिए, मंदिर के अंदर फ़ोटो लेना अलाउ नहीं है, तो मैंने नहीं लिया है। यहाँ पर गजानन महाराज की प्रतिमा बनी हुई है और शिवलिंग है, उनके आप दर्शन कर सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं। सारी जगह जो त्र्यंबकेश्वर की हैं पैदल कवर कर सकते हैं। मैं गजानन संस्थान होके आया, अब वहाँ से पैदल जा रहा हूँ अन्नपूर्णा मंदिर और नीलाम्बिका मंदिर। जी अन्नपूर्णा जी का मंदिर है और सामने नीलाम्बिका माता जी, और ये है मां नीलाम्बिका माता मंदिर का प्रवेश द्वार। ये नीचे हम यहाँ से अपने को चढ़ना है इस पहाड़ में, जो नीलांचल पर्वत है। ऊपर ही नीलकंठेश्वर महादेव भी है, सामने आप जो देख पाएंगे वहाँ हमें चलना है। ये सड़क मार्ग भी है, ऑटो भी आराम चलते हैं, और दूसरा एक सीढ़ी मार्ग है, वो मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ। यहीं से है ये, आप जब चढ़ के आएंगे तो ये आपको इधर से ये सड़क मार्ग है और ये सीढ़ी मार्ग है। थोड़ा डिस्टेंस कम हो जाएगी सीढ़ी से, लेकिन थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगेगी, और ये सड़क से थोड़ा दूरी ज़्यादा है, मेहनत थोड़ा कम लगेगी। यहाँ से ऑटो भी चलते हैं, मैं चल रहा हूँ सीढ़ियों से। चढ़ते जाएंगे। ये देखिए, आपको लगभग पूरा त्र्यंबकेश्वर आपको ऐसे दिखने लगेगा। ये देखिए सामने जो आपको दिख रहा था वो है ब्रह्मगिरी पर्वत, जहाँ से माँ गोदावरी का उद्गम स्थल है। उसे घूमने के लिए भी आपको 5 से 6 घंटा चाहिए, मतलब एक दिन अलग से चाहिए। और ऐसी सीढ़ी हर स्टेप के बाद से 3-4 स्टेप चढ़ने पड़ ऐसे 25 मिनट आप मानिए आपको लग जाते हैं। आराम से चढ़िए। लास्ट स्टेप है चढ़ने का। ये देखिए हम लोग पहुंच गए। माँ नीलाम्बिका के दर्शन करने के बाद बगल से सीढ़ी, ये उनका मंदिर के बगल से आप सीढ़ी लगी है, तो आप ऊपर जाएंगे तो दत्तात्रेय भगवान और नीलकंठेश्वर महादेव। अंबिका है, उनके बारे में जो पंडित जी ने बताया कि परशुराम जी की यह तपस्थली थी, और परशुराम जी जो है आंख बंद करके यहाँ तपस्या कर रहे थे। तो माता जी ने ये कहा था जब वो आंख बंद किए थे कि मैं आपको दर्शन दूंगी, लेकिन आप जब तक मैं पूरी प्रकट ना हो जाऊं आप आंख नहीं खोलें। लेकिन परशुराम जी बीच में आंख थोड़ा सा खोल दिए थे कि माँ आ रही हैं कि नहीं दर्शन करने के लिए। तो माँ का केवल इतने से ऊपर का भाग निकल के आया है। माँ प्रत्यक्ष परमेश्वरी हैं, जागृत एक शक्तिपीठ में भी आती हैं। जैसा उन्होंने बताया कि 52 शक्तिपीठ में इनका नाम है माँ नीलाम्बिका का, और इन्हें जो है कुंभ की अधिष्ठाता देवी कहा जाता है, साक्षात माँ पार्वती हैं। तो यदि आप त्र्यंबकेश्वर आ रहे हैं तो उनके दर्शन करने के बाद वैसे भी माँ भवानी के दर्शन करना अनिवार्य हो जाता है, तो आप नीलांचल पर्वत में उनके दर्शन कर सकते हैं। ये गुरु दत्तात्रेय की भी तपस्थली रही है, जहाँ पर माँ विराजित है उसके थोड़ा सा ऊपर जब आप जाते हैं तो भगवान नीलकंठेश्वर और दत्तात्रेय जी की मूर्ति बनी हुई है, तो उनके दर्शन आप कर सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर आने वाले बहुत कम लोग माँ नीलाम्बिका के दर्शन करते हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जागृत पीठ है, तो इनके दर्शन आप अवश्य कर लें। हर हर महादेव। उतरते चले जाइए।
ये आप ऐसे ही उतरते हुए चले जाइए। जब तीसरा स्टेप आप उतरेंगे तो ऐसा आपको दिखेगा, यहाँ से आप बगल से निकल जाइए तो सिद्धपीठ से अन्नपूर्णा मंदिर दिख जाएगा। जी का मंदिर के लिए यहाँ से रास्ता है, वहाँ से आप जा सकते हैं, आपको बिल्कुल नीचे नहीं उतरना पड़ेगा। फिर ये अन्नपूर्णा जी मंदिर, इसके भी आप दर्शन कर लें। वहीं पास में जब आप नीलांबिका जी आएंगे, ये पीछे ऊपर मंदिर है, वहीं से आप निकल के बगल से आ जाएंगे तो आपको ये मंदिर मिल जाएगा, तो इसके भी दर्शन आप कर लें। बहुत अच्छा मंदिर बना है, शाम को बैठने लायक रहता है। यह अन्नपूर्णा मठ इंदौर का अन्नपूर्णा मठ की ही ब्रांच है। यहाँ से भी सामने आपको ब्रह्मगिरी पर्वत दिख रहा है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर माँ की प्रतिमा है। त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र पितृदोष और काल सर्पदोष के लिए विशेषकर जाना जाता है। तो यदि आप काल सर्पदोष या पितृदोष की पूजा करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ के पुरोहितों से संपर्क कर सकते हैं, जो कि त्र्यंबकेश्वर के ऑफिशियल वेबसाइट पर है। आप यहाँ आकर भी जहाँ पे स्टे करते हैं वहाँ से भी आप पुरोहित की जानकारी ले सकते हैं और ये पूजा करवा सकते हैं। काल सर्पदोष की पूजा 1 दिन में हो जाती है और पितृदोष की लगभग 3 दिन लगता है। तो हमारी अब त्र्यंबकेश्वर की यात्रा समाप्त होती है। आप 1 दिन में पूरा कवर कर सकते हैं। मैंने लगभग सारी जानकारी आपको दे दी है। यहाँ पर लगने वाली यदि हम खर्चे की बात करें तो आप यदि स्टे करते हैं 1 दिन, फिर भी आपको मैक्सिमम 2000 से 2200 रुपये खर्चा आएगा, जिसमें आपका रुकना, खाना, घूमना, प्रसाद सब कुछ शामिल हो जाएगा। बस से नासिक से जा सकते हैं त्र्यंबकेश्वर और इन्हीं से जा सकते हैं त्र्यंबकेश्वर से नासिक की ओर। सिटी बस चलती है, आपको मिल जाती है, 70 रुपये इनका। मैं भी इन्हीं से निकल रहा हूँ। हर हर महादेव। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो पर इसी तरह संपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और घूमते रहें।